नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे नीट चैनल पे। आज हम थर्ड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को समझने में आपको समझने में आसानी हो रही होगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको अगर सच में मेरे पढ़ाई से आपको पढ़ाने से फ़ायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट, पॉलन होता है मेल पार्ट। ठीक है, ये पॉलन हुआ मेल पार्ट, पिस्टिल हुआ फीमेल पार्ट। इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब बातचीत। जाहिर सी बात है, डायलॉग होती है। जब तक हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तब तक चीज़ें प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती। सेम काम पॉलन और पिस्टिल भी करते हैं। जब तक पॉलन ग्रेन फीमेल स्ट्रक्चर पे पहुंचेगा नहीं तब तक बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं। तो उसी का नाम ने इंट्रैक्शन दे दिया। क्या नाम दे दिया? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि नेचर में बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, न जाने कब मान लो कि आम का पेड़ है और उस पर आ गया बबूल के पेड़ का, पीपल के पेड़ का जो आ गया पॉलन आ गया। ठीक है, तो बबूल का आ गया, चाहे शीशम का आ गया, चाहे यूकेलिप्टस आ गया, तब किसी और आम के अलावा किसी और का ही आम के ऊपर आ गया पॉलन। तो वही बोल रहा है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन इस परागकण जो इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता है कि हमारे जो पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो सही टाइप का पॉलन ग्रेन आ ही रहा है। सही टाइप का पॉलन ग्रेन मतलब ये हुआ कि अगर आम है, ठीक है, तो उस पर आम से रिलेटेड ही पॉलन रहना चाहिए। दूसरा पॉलन अगर किसी दूसरे पेड़ का आ जाए, किसी दूसरे प्रजाति का अगर पॉलन आएगा तो वो नहीं स्वीकार होगा। ठीक है, उसी का नाम दिया कंपेटेबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ठीक है, जैसे आम है, ठीक है, उस पर स्टिग्मा, कोई आम नहीं, एग्जाम्पल तौर पे कुछ स्टिग्मा है, एक प्लांट है, उसका स्टिग्मा अगर जो पॉलिन आ रहा है उसके स्टिग्मा से अगर हम देखिए, सुनिए मेरी बात समझिए कोशिश करिए। एक पेड़ है, ठीक है, उस पर है फीमेल स्ट्रक्चर स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा जो है जिस स्पीसीज का है उसी स्पीसीज का पॉलिन भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यही बात हुआ कंपेटेबल पॉलिन। अब आगे बढ़िए। Often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant also land on the stigma। जाहिर सी बात है, जब पॉलिनेशन किसी चीज़ की गारंटी ले ही नहीं रहा है कि राइट टाइप का पॉलन आएगा कि रॉन्ग टाइप का, तो कोई भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। अब ये तो बहुत बड़ी दुविधा पैदा होगी भाई, पॉलिनेशन गारंटी लेगा नहीं कि राइट टाइप का पॉलन आएगा कि नहीं, मतलब सेम स्पीसीज का पॉलन आएगा कि नहीं, तो कौन इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि हमारे पास सेम स्पीसीज का ही पॉलन आए? वो काम करती है पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल क्या काम करती है? रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप। ये पिस्टिल जो डिसाइड करेगी कि ये पॉलन से हमारे स्पीसीज का है कि दूसरे स्पीसीज। अगर अपने स्पीसीज का है तो एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज क्या करेगी? वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ठीक है, that that lead to fertilization if the pollen is of the wrong type, मतलब वो डिफरेंट स्पीसीज का हुआ, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma और the pollen tube growth in the style। जो पॉलन होती है ना, पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ट्यूब से जो है, स्टाइल में एक पॉलन ट्यूब होती है, उसके थ्रू से जो हो तो पहुँचती है ओविल के पास। ठीक है, तो वो ग्रोथ ही नहीं होगा अगर रॉन्ग टाइप के स्पीसीज हुआ। अब आगे देखिए। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे एक आम बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ, जैसे कहते हैं अगर किसी को जानना हो तो आप उससे बात करिए कुछ दिन तक। ठीक है, उससे कंटिन्यूस बात करिए। आप सिर्फ देख कर किसी को नहीं पहचान सकते, ये बात हर जगह गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी लाइफ में कभी किसी को चेहरे से मत आकिएगा कि अच्छा ये बुरा है। ठीक है, बातचीत करिए, काफ़ी टाइम तक बातचीत करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कैसा है, इसका विचार कैसे है, ये क्या सोचता है हमारे बारे में। ठीक है, तो यही सेम काम यहाँ पर पॉलन पिस्टिल डायलॉग भी होता है। ये लोग भी, आप पॉलन ग्रेन भी बातचीत करता रहता है। ठीक है, अब वो कैसे बात करता है ये तो थोड़ा सा अभी ज़रूरत की विषय नहीं उसके बारे में जानना। ठीक है, दिस डायलॉग इज मेडिकेटेड बाई केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। अब हम बातचीत तो भाई बहुत फ़ोन से कर लेंगे, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, तमाम मैसेंजर ऐप से कर लेंगे, लेकिन भाई पॉलन और पिस्टिल कैसे इंट्रैक्शन करेंगे, कैसे बातचीत करें, करते हैं केमिकल रिलीज करते हैं। ठीक है, उस केमिकल के माध्यम से पता करते हैं कि कौन अपने स्पीसीज का, कौन दूसरे स्पीसीज का है। इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर दैट
botanists have been able to identify some of the pollen pistil component and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejectness, ठीक है, rejection, sorry. As mentioned earlier, following compatible pollen same species. As mentioned earlier, जैसा पहले बताया गया है कि जो compatible pollination का मतलब होता है सेम स्पीसी, एक ही जाति का. The pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. अब देखिए, मान लीजिए एक प्रोसेस ये हो गया कि अपने टाइप का पॉलन है तो ऐसे उन्होंने एक्सेप्ट किया. दूसरा प्रोसेस ये है कि अब एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन इसको पहुंचाए कैसे उचित स्थान को पॉलन ग्रेन. उसके लिए क्या होता है कि पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, ठीक है, किसके थ्रू, जर्मपोर के थ्रू, ठीक है. पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है किसके थ्रू, जर्मपोर के थ्रू. द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, ठीक है. जो मैंने पहले बताया, जब पॉलन ग्रेन जो होगा वो पॉलन ट्यूब के माध्यम से पहुंचेगा. पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी. जो पॉलन ट्यूब होगा ग्रो होगा किसके, स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से, और रीच कहाँ पहुंचेगा, ओवरी तक पहुंचेगा. You would recall that in some plant pollen grain are shed at 2 cell condition. मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पर pollen grain सेट होता है, ठीक है. वो कौन कौन से 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल होती हैं. इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड कैसे होगा, माइटोटिकली होगा, मैं पहले बता चुका हूँ. एंड फॉर्म द 2 मेल गैमीट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ pollen tube in the stigma. इन प्लांट विच सेट पॉलन इन द 3 सेल कंडीशन, साइकस में होगा A, C, P, E 2, 3, 4, 5 में बता रखा है, ठीक है. पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमीट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, जिसमें 3 सेल स्टेज पर पॉलन ग्रेन सेट हो रहा है उसमें क्या करेगा, 2 मेल गैमीट कैरी करेगा शुरुआत से ही, ठीक है. पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओविल थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है. अब देखो माइक्रोपाइल की तरफ इंटर किया तो उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होगी, ठीक है. इंटीगुमेंट के थ्रू अगर पॉलन ट्यूब को अगर आ रहा है तो उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ. देखिए यहाँ लिखा मैंने, मीजोगेमी पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू इंटीगुमेंट, इसको कहेंगे मीजोगेमी. चैलॉजिकल गेमी क्या होगा, जब चैलॉजिकल पोल की तरफ से इंटर करेगा तब उसको कहेंगे, ठीक है. पोरोगेमी कहेंगे जब माइक्रोपाइल की तरफ से इंटर करेगा, ठीक है. देखिए हम माइक्रोपाइल की तरफ से इंटर कर रहा है ना यहाँ पे, देखिए. पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओविल थ्रू द माइक्रोपाइल. अब पॉलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करो उसको कहेंगे पोरोगेमी. अगर इंटीगुमेंट की तरफ से अगर इंटर करो उसको कहेंगे मीजोगेमी. अगर चैलॉजिकल पोल की तरफ से इंटर करे उसको कहेंगे चैलॉजिकल गेमी, ठीक है. ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, क्या पता पूछ दे, लेकिन पूछेंगे नहीं, ये मैं मैक्स श्योर कर रहा हूँ, पूछेंगे नहीं वो, ठीक है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जी थ्रू द फिलीफॉर्म अपर्चर. अब देखो फिलीफॉर्म अपर्चर आपको दिख रहा होगा, ये जानते हो, जब ये पॉलन ट्यूब इंटर करती है ना, एक सिनर्जी सेल को डिजनरेट कर देती है, ये इसको डिजनरेट करती है यहाँ पे. ये थोड़ा आउट ऑफ द एनसीईआरटी ये भी है, इसलिए मैं बता नहीं रहा, बस इतना बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है. इंटर थ्रू द सॉरी फिर से बोल दे रहा हूँ प्रोसेस. पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल and then enter one of the synergy through the filiform apertures. Many recent studies have shown that filiform aperture present at the micropylar part of the synergy. बहुत सी रिसेंट स्टडी क्या शो करती है, फिलीफॉर्म अपर्चर किस साइड प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जी, ठीक है. ये देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि वेयर इज पोजीशन पूछ सकता है, सिनर्जिट की पोजीशन कहाँ है, किस तरफ है, एंटीपोडल की तरफ है, चैलॉजिकल पोल की तरफ है, किस तरफ है, ठीक है. तो एक ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को. फिलीफॉर्म अपर्चर प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जी गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. अब क्या काम करता है फिलीफॉर्म अपर्चर, गाइड करता है किसको, पॉलन ट्यूब जो इंटर कर रही है फिलीफॉर्म अपर्चर उसको गाइड करेगा. ऑल दीज इवेंट फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर टू एज अ पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन. उन्होंने डिफिनेशन बता दिया कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन किसको कहते हैं. ऑल दीज इवेंट, कौन सा इवेंट, पॉलन का स्टिग्मा के ऊपर आना, और ठीक है, और जब तक अंटिल मैंने जब तक पॉलन ट्यूब जब तक ओविल तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक क्या नाम नहीं दिलाएगा, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन. मतलब ये हुआ कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन नाम कब दिया जा रहा है, जब पॉलन जो है स्टिग्मा पर आ गई और पॉलन जो पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ ओविल में पहुंच गई, तो उसको देंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसा पहले बताया गया है कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है. पॉलन पिस्टल प्रोसेस कैसा है, डायनेमिक मतलब गति प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन.
जाहिर सी बात है प्रमोशन करेगा कब, जब राइट टाइप का पॉलिन होगा, कंपेटेबल पॉलिन होगा, सेम स्पीसीज का होगा। और इनहिबिट कब करेगा पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ को, जब रॉन्ग टाइप की होगी, ठीक है। द नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid। कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vingsa on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%। मतलब आप पॉलन जर्मिनेशन को आसानी से देख सकते हैं, कुछ प्लांट में से पी होगा, चिक पी, ठीक है। आफ्टर अबाउट 50 to 30 मिनट, अब ये 15 से 30 मिनट, घंटे में, सेकंड, सब किसी में भी यूनिट चेंज कर सकते हैं। आफ्टर अबाउट 50 to 30 मिनट ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, यू आर लाइकली टू सी पॉलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। 15 से 30 मिनट के बाद क्या आप लो माइक्रोस्कोप से, मतलब लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे 15 से 30 मिनट के बाद, तो आपको दिखेगा कि पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से निकल रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एज यू सेल लेन इन द, चलिए ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अब आते हैं नए पॉइंट पे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination. This is achieved by emasculation and bagging technique। अब देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। जैसे आपने सुना होगा कि जो हाइब्रिड प्रजाति होती है वो बेहतर होती है, ठीक है, अनहाइब्रिड से। तो वही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वही हुआ कि आर्टिफिशियल में कृत्रिम तरीके से मिलाया जा रहा है। हाइब्रिड माने मिलाना होता है, ठीक है। तो अगर क्रॉप की क्वालिटी अगर बढ़ानी है, ठीक है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। अब जाहिर सी बात है, अगर चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। जाहिर सी बात है, अगर हमें उन्नत किस्म की फसल चाहिए तो हम अपनी मन मर्जी का मतलब है कि हम अच्छी क्वालिटी का स्पीसीज चुनेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसेस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर फीमेल पेरेंट कैसा शो कर रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल फीमेल एक साथ है, तो उसमें से फीमेल अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अगर उसमें से एंथर को हटाने का प्रोसेस क्या कहेंगे, इमेस्कुलेशन कहेंगे। और लेकिन एंथर हटाएंगे कब, डाइसेस, एंथर डाइसेस मतलब एंथर डाइसेस मतलब फूटना। एंथर के फूटने से पहले ही हम क्या करेंगे, एंथर को हटा देंगे, ठीक है। उसके उस टर्मिनोलॉजी क्या नाम देते हैं, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ बैग ऑफ सुटेबल साइज। भाई इमेस्कुलेशन हो गया, वो तो नंगा हो गया, मतलब एंथर हटा दिए, वो जगह तो खाली हो गया। अब क्या करेंगे, उसको कवर बैग, एक सुटेबल बैग से कवर कर देंगे। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, जो बटर पेपर का बना होगा। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ढकेंगे क्यों, मतलब अनवांटेड जो हम चाहते हैं वो, जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या मोटो है कि डिजायर्ड पॉलन लेंगे, ठीक है। अब डिजायर्ड पॉलन आने के लिए क्या चाहिए, हमारी मर्जी चलनी चाहिए। हमारी मर्जी चलेगी कैसे, जहाँ से हम एंथर हटाए हैं उसको जब हम ढक देंगे बटर पेपर से, तो हमारी मर्जी से वहाँ पॉलन ग्रेन हम कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। तो वही दे रहा है। तो देखिए मैं कहाँ पे था, हाँ, इमेस्कुलेशन। Emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen। डिजायर्ड पॉलन चाहिए तो जाहिर सी बात है उसको हम ढकेंगे, ठीक है, तभी जो है अनवांटेड पॉलन नहीं आ पाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड बैगिंग, मतलब एक प्रोसेस हुआ इमेस्कुलेशन, उसमें क्या हुआ, एंथर को हमने हटा दिया, ठीक है। कब एंथर को हटा दिया, एंथर को फूटने से पहले। अगर एंथर फूट गया तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा, तो हम अनवांटेड पॉलन ग्रेन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि जो जगह खाली हुई एंथर को हटाने से उस जगह को ढकेंगे, और उस जगह को कैसे ढकेंगे, बटर पेपर से। तो इस प्रोसेस क्या कहेंगे, बैगिंग कहेंगे। व्हेन द स्टिग्मा बैग फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, जो स्टिग्मा को जो हमने ढका है,
वो ठीक है, वो रिसेप्टिविटी मतलब पॉलन ग्रेन जब एक्सेप्ट करेगा, मेच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्ट फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। अब हम क्या काम करेंगे कि मेच्योर पॉलन को अपने मन के मुताबिक बैगिंग जहाँ हुई थी वहाँ पर रख वो करेंगे, झाड़ेंगे, झाड़ते हैं, ऐसे 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 झाड़ते हैं। एंड द फ्लावर आर रीबैग एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप। फ्लावर को वहाँ से रीबैग मतलब हटा देंगे और ठीक है, और फिर से फ्रूट डेवलप हो जाएगा। ये तो प्रोसेस हुआ बाईसेक्सुअल फ्लावर में। अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम करें तो कैसे करेंगे? अब यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें से मेल चाहे फीमेल है, उसमें क्या करते हैं? इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछ सकता है। द फीमेल फ्लावर बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। When the stigma become receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebag। देखिए सॉरी, मैंने गलती यहाँ बोल दिया। रीबैग का मतलब ये हुआ कि फिर से बैगिंग कर देना। जब हमने पॉलन को वो कर दिया, डिजायर्ड पॉलन ला कर रख दिया, ठीक है, तो फिर से उसको ढक देंगे। ठीक है, मैंने गलत बताया था, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो इसमें इमेस्कुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो सिंगल ही है, उसमें तो हम डिजायर्ड चीज़ आराम से ला सकते हैं, एंथर हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स एम्ब्रियो सेक इज कीमोट्रॉपी। इस मोमेंट को क्या कहेंगे? कीमोट्रॉपी। जो ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सेक, उसको कहते हैं कीमोट्रॉपी। अब एक टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। कुछ ये चीज़ें आप दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है, और आप भी प्लीज़ इसको नोट करने की कोशिश करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, समझ में आता है। ठीक है, अब चलिए हम डबल फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ बातें कर लेते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। इन ए फुली डेवलप मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज 3। जो फुली डेवलप मेल गैमेटोफाइट होते हैं ना, ठीक है, उसमें नंबर न्यूक्लियाई 3 होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाशीन ने की थी। ठीक है, और किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था? लाइलम पे। ठीक है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, किसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है? करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब अगर हमें एंजियोस्पर्म की पहचान करनी है तो उसमें हमें बताएंगे कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन्वॉल्व 5, 3 फीमेल 2 मेल का। भाई फीमेल का तो हमेशा डोमिनेंसी रहता है, यहाँ पर भी देख लो 3 फीमेल 2 मेल। ये सब कॉन्सेप्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसे मजाक में। ठीक है, अब चलिए हम आगे आते हैं पॉइंट पे जो एनसीईआरटी में लिखा है। आफ्टर इंटर्निंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पॉलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। जब पॉलन ट्यूब होता है ना, जब वो सिनर्जिड में इंटर कर जाता है, जो फिलीफॉर्म एपर्चर गाइड किया पॉलन ट्यूब को कि चलो आओ तुम सिनर्जिड में आओ, तो क्या काम करेगा? पॉलन ट्यूब जो होता है ना, 2 मेल गैमेट को रिलीज कर देगा। किसके साइटोप्लाज्म में? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब 2 मेल गैमेट रिलीज का उसका क्या फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी बारे में आगे है। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूज विथ इट्स न्यूक्लियस थस कंप्लीटिंग द सिन गैमेट। ठीक है, अब 2 मेल गैमेट रिलीज हुए, उसमें से एक मेल गैमेट कहाँ मूव किया? एक सेल की तरफ, और उससे फ्यूज होके एक सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज, उसने क्या प्रोसेस बना दिया? सिन गैमेट, मतलब फर्टिलाइजेशन करा दिया। भाई जाहिर सी बात है, मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे हैं तो क्या कौन सा प्रोसेस हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल द जायगोट डिप्लॉयड होता है 2n। द अदर मेल गैमेट मतलब एक मेल गैमेट बचा हुआ, अभी एक मेल गैमेट एक सेल से मिल गया, दूसरा मेल गैमेट क्या होगा? द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विद देम टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n होता है। बनता कैसे है? जब एक मेल गैमेट जब 2 पोलर न्यूक्लियाई से बनेगा तो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं। कौन कौन? 2 पोलर न्यूक्लियाई का और एक मेल गैमेट का। ठीक है, अब आगे देखिए समझा रहा है। As this involve the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed triploid fusion, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों हो गया भाई? देखो कौन ट्रिपल फ्यूजन हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बन रहा? ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा। मैंने क्या बताया? एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस बन रहे हैं, 3 मिलकर ट्रिपल। ठीक है, तो यही हुआ ट्रिपल फ्यूजन। Since 2 type of fusion, syngamy and triple fusion takes place in an embryo sac,
द फिनोमिना इज टर्म डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन में डबल माने दो होने चाहिए, एक हुआ सिनगेमी, दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला कर कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, याद रखे रहिएगा। और ये कहाँ प्रोसेस कंप्लीट होता है? एम्ब्रियो सैक में होता है प्रोसेस, ये भी ध्यान में रखिएगा। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब आगे देखिए लिख रहा है एन इवेंट यूनिक टू फ्लोरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ एक तरीके से। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, मतलब दो पोलर निकले और ए मेल गैमेट बने, तो उसके बाद क्या होगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप किस में होगी? एंडोस्पर्म में होगी। ठीक है, वाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि एंडोस्पर्म किससे बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनता है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किस में डेवलप होती है? एंडोस्पर्म में। ठीक है, और जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ये देखो, ये डेवलपमेंट स्टेज है, जाइगोट, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, ऐसे ये स्टेज है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओवल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट और ओव्यूल का सीड में परिवर्तन होना, ओवरी का फ्रूट में बदलना, ये सब कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक भी अगर प्रोसेस गायब हुआ तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे नहीं आएगा, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब थोड़ा एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए एंडोस्पर्म क्या होता है? 3N होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म अगर डेवलपमेंट हो रहा है तभी जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। वाई, क्यों? अब इसका एक्सप्लेनेशन आगे आपको मिलेगा। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। देखिए, अब देखिए हो क्या रहा है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, डिवाइड होगा, लगातार डिवाइड होगा और क्या बनाएगा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा, मतलब 3N। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। अब दिस टिश्यू मतलब एंडोस्पर्म, ये किससे भरा होता है? ये भरा होता है रिजर्व फूड मटेरियल, इसके पास इसके पास खाना होता है। इसीलिए जो होता है, अगर एंडोस्पर्म जब बन रहा है तभी एम्ब्रियो बने। क्यों? एम्ब्रियो को चाहिए खाना, खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। और जब तक एंडोस्पर्म बनेगा नहीं तब तक एम्ब्रियो को खाना मिलेगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखिए बता भी दिया, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करिएगा। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के समय क्या होता है? द PEN अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है ना, तो PN कहाँ जाता है? PN न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है और क्या बनाता है? फ्री न्यूक्लियर, मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। साथ ही साथ सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा और एंडोस्पर्म क्या होगा? सेलुलर हो जाएगा। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलाइजेशन वेरी ग्रेटली। भाई जो फ्री न्यूक्लियाई बना है ना, फ्री न्यूक्लियाई बन रहा है बिफोर सेलुलाइजेशन, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन से पहले क्या बना है? फ्री न्यूक्लियाई बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा नंबर में वेरी करेगा। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर familiar with is nothing but free nuclear endosperm and the surrounding white kernel is the cellular endosperm। जब हम लोग नारियल पानी पीते हैं ना, जब हम पानी पी रहे हैं ना, समझ लीजिए आप न्यूक्लियस पी रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पी रहे हैं। ठीक है, अब आगे से जब भी आप जाइएगा, अगर आप नारियल पानी पी रहे हैं तब क्या कहेंगे? ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, ऐसा आप कहेंगे, क्योंकि अब तो भाई आप जान गए वो क्या है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कहिए उससे बोलो नारियल पानी वाले से, भैया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पिला दीजिए। तो हो सकता है कि 2-3 बार बोले, चौथी बार आपका वो सर पर फोड़ दे। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपके सर पे आ जाएगा। तो आप ऐसे मत बोलिएगा, मैंने कह दिया मजाक के तौर पे। ठीक है, अब चलिए डायग्राम देखिए। प्लूम्यूल, कोटिलोडॉन, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप, ये आपको याद होना चाहिए एग्जैक्ट पोजीशन। इसमें से एक भी चीज़ मिस मत करिएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे देखिए। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। अब देखो डेवलपमेंट के समय क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो होता है कंप्लीटली कंज्यूम, कंप्लीटली पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, किसके द्वारा? डेवलपिंग एम्ब्रियो।
भाई एम्ब्रियो ले रहा है खाना, क्या पता पूरा खाना ले लिया तो एंडोस्पर्म खत्म हो गया। ये किस में होता है, पी, ग्राउंड और बीन में होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है, कैस्टर। अब एक्सेप्शन कौन है, कैसे है, इसलिए एक्सेप्शन है ये, क्योंकि एक डाइकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन मोनोकॉट में रहता है। इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, कैस्टर एंड कोकोनट, इसका एक्सेप्शन है ऑर्किड। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था। आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी का हर एक लाइन को समझते रहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी का हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। अगर कोई नई चीज़ समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो लाइन को आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका मेरे चैनल पर आके पढ़ने के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हो सके तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। नमस्कार बच्चों।